परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो टॉपिक जो है पूरी दुनिया के लिए एक रिसर्च का विषय है। आज का टॉपिक है टाइम ट्रैवल। मैं इस टॉपिक पे वीडियो कब से बनाना चाह रहा था, पर ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है अभी हमें मिली है, जो कि मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा कि ये पूरा वीडियो देखें, भले लंबा हो, क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। तो शुरू करते हैं बापूजी। टाइम ट्रैवल पे आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि नासा का एक प्रोजेक्ट चल रहा है वार्प ड्राइव करके। उसके अंदर जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा की स्पीड वो पाना चाहते हैं, और वो ये मानते हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, और स्पेस टाइम जो है वो फ्लेक्सिबल है, और टाइम जो है उसको बेंड किया जा सकता है, और वार्प बबल के द्वारा जो है जो स्पेस क्राफ्ट है उसको स्पीड और मिल सकती है, और स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा स्पीड मिल सकती है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये पॉसिबल है, आप बताइए। देखो, साइंस की जो रिसर्च हो रही है वो स्थूल तत्वों के आधारित होती है ना जी, इसलिए लाइट की स्पीड की हमेशा बात करते हैं। ठीक है। जब स्थूल तत्व, जैसे ये स्थूल विमान है जी, उसके अंदर लाइट की स्पीड से विमान अगर जाएगा तो विमान के अंदर वो अग्नि तत्व में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व इतनी स्पीड में जाएगा तो ये तत्व स्थूल तत्व नहीं रहेगा। राइट। जल और मिट्टी है, इतनी स्पीड में वो अग्नि में कन्वर्ट जल जाएगा, मतलब। ठीक है। इसलिए स्थूल तत्व में ये पॉसिबल नहीं है। राइट। अगर आधा स्थूल तत्व और आधा उसके अंदर आकाश तत्व या वायु तत्व, ऐसा उसकी आवरण बनाया जाए उसका, ताकि स्थूल तत्व घर्षण में ना आए। जल और मिट्टी वाला जो भाग है ना जी, उस बीच में वायु से भर दे, और मतलब आधा भौतिक आधा पाराभौतिक साधन हो, यान हो, वायु यान हो। जैसे पहले रावण के पास होता था ना, रावण के पास कौन सा यान था? वो तीनों लोक तक जाता था। राइट। तीनों लोग जाता, भूलोक, भूगुरलोक, स्वर्गलोक, तीनों लोग जाता था। तो वो यान किससे बना था? वो स्थूल तत्वों का नहीं था। राइट। अगर स्थूल तत्वों का होगा तो वो जैसे अग्नि की स्पीड पर जल में जल जाएगा, वो ऊपर लोक में नहीं जा सकता। तीसरे लोक में, माना स्वर्ग लोक में नहीं जा सकता, क्योंकि रावण तीनों लोकों का राजा था, इसलिए उसको बार बार जाना पड़ता था। तो उसके पास जो यान था, पुष्पक विमान था, वो संकल्पों से बनने वाला वायु तत्व का यान था। क्या था? जी, संकल्पों का। हाँ, संकल्पों से चलने वाला, ठीक है। मन की गति से चलने वाला। सोचा और वहां स्वर्ग लोग पहुंच गए, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? तो कौन से तत्वों का बना होगा? ये साइंस वाले कितने भी करें कि, मगर स्थूल तत्वों का जो ये विमान शोध रहे हैं, वो कभी भी स्थूल विमान दूसरे लोक में जा नहीं सकता, दूसरे आयाम में, दूसरे डायमेंशन में जा नहीं सकता। दूसरे आयाम में, दूसरे डायमेंशन में जाने दूसरे सोलर सिस्टम में भी नहीं जा सकता। सोलर सिस्टम तो जा सकता है ना। ओके। दूसरे सोलर सिस्टम में जैसे भी क्रॉस करेंगे, कोई भी सोलर सिस्टम के अंदर जहाँ स्थूल तत्व है, जहाँ स्थूल आकाश है, वहां तक जाता है। मगर वो अग्नि तत्व से जलकर भस्म हो जाएगा, वो प्रकाश की गति को क्रॉस करेगा तो। ठीक है। मगर प्रकाश की गति के स्पीड से ज्यादा नहीं जा सकता। प्रकाश की गति की ज्यादा स्पीड जाने के लिए साधन 3 तत्वों का होना चाहिए, आकाश, वायु और अग्नि का साधन हो। तो जैसे 1 सेकंड के अंदर वो वायुयान, 3 तत्वों का वायुयान कहीं भी प्रकाश की गति के आती है, जैसे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड आवर है, राउंड अबाउट 1,86,000 माइल्स पर सेकंड है, तो उससे भी कई गुनी स्पीड में चला जाएगा। तो ये फ्यूचर में ये पॉसिबल होगा, मगर वो अभी तत्व परिवर्तन का जमाना आएगा। मैंने एक मेरी वीडियो में बोला, फ्यूचर वर्ल्ड में 2050 की आपकी एक वीडियो। हाँ, मैंने 2036 से ऐसा समय आ रहा है कि जब पूरा विश्व परिवर्तन हो जाएगा, तत्व परिवर्तन हो जाएगा। ये स्थूल तत्व परम तत्वों में परिवर्तन हो जाएगा, तब परम तत्वों के साधन होंगे। मैंने वो उस वीडियो में बोला है कि परम तत्वों के साधन आगे चलकर परम तत्वों के साधन बनेंगे, और परम तत्वों के साधन के अंदर परम लाइट की गति होगी, परम स्पीड होगी। वो तो ये प्रकाश की गति से कई करोड़ों गुना स्पीड होगी। कितनी? करोड़ों गुना। जी जी जी। इसलिए तो बापूजी, अब क्या ये पास्ट में पॉसिबल है जाना, जो ट्रैवल है पास्ट की ओर, भूतकाल की ओर ट्रैवल करना पॉसिबल है? जैसे कृष्ण अवतार की कोई घटना घटी, क्या वो हम जाके रोक सके या उसको? देखो, कोई ऋषि मुनि अपनी योग की बल से वो भूतकाल देख सकता है। अच्छा, देख सकता है। ठीक है, मगर उसमें जा नहीं सकता। वो घटना बदल नहीं सकता। न बदल सकता है, न जा सकता है।
राइट, क्योंकि वो घटना हो चुकी ना, हो चुकी। तो उसके जो कैरेक्टर थे, जो पात्र थे, जो Right. उसके जो नाटक में काम करने वाले थे सब, जी जी जी, जो उसके जो थे लोग, जी, वो जी। तो आगे चले गए ना, समय से आगे चले गए ना, समय वो तो से- है नहीं वहां। तो अकेला तुम अगर वो जा भी नहीं सकता ना, वो तो केवल स्वप्न में जा सकता है, ओके, स्वप्न में फ्यूचर भी जा सकता है और फ्यूचर में पास में भी जा सकता है। मगर तुम ऐसा मशीन रिकॉर्डिंग करो, जैसे यो ऋषि मुनि है, वो जाके अपना भूतकाल देख सकता है, भविष्यकाल देख सकता है, ठीक है, मगर जा नहीं सकता। देखना और जाना में बहुत फर्क है। जैसे देखना ये हुआ कि वो फ्यूचर देख रहा है, बाबूजी पास्ट में जाके अपने कर्म को बदल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, मैं बताऊं, उसका राज समझना पड़ेगा। हाँ बताइए। क्योंकि पास्ट में जो कर्म वो कर चुका है, ठीक है, वो तो कर्म हो गया ना, रिकॉर्ड अब उसकी आत्मा में भी रिकॉर्ड हो चुका ना, उस समय के साथ रिकॉर्ड हो चुका है। समय के साथ उसकी आत्मा में तो रिकॉर्ड हो गया, उसकी मन बुद्धि संस्कार में भी रिकॉर्ड हो चुका। ठीक है, ठीक है, उसके सारे आवरणों में भी रिकॉर्ड हो गए। ठीक है, जो आत्मा पर मन बुद्धि संस्कार के आवरण होते हैं ना, जी, अलग अलग शरीरों में, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर में, सब में हाँ। रिकॉर्ड पड़ा है। ठीक है, इसलिए ये बदल नहीं सकता। ओके। भविष्य में जो आने वाला जो भविष्य है, भविष्य बदल सकता है, आत्मा अपना भविष्य बदल सकता है। बाबूजी हम उस पर बात करते हैं। अब यहाँ पे ये भूतकाल को लेके क्लास क्वेश्चन कर लूँ कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स करके एक टर्म है जो कि इंटरनेट पे यूज होती है। जैसे कंप्यूटर में एक अंडू का बटन होता है, जैसे कोई हमने काम किया और गलती से वो डिलीट हो गया तो थर्ड क्लिक मार के एक अंडू का बटन प्रेस करते हैं तो वो चीज़ वापस आ जाती है, आप अपनी गलती को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है हमारे जीवन में समय के साथ? मगर देखो, आप कोई हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पुराण पढ़ रहे हो, ठीक है, पुराणों में जो काम आपको लगता है ये गलत हुआ है, हिस्ट्री में कोई गलत हुआ है, ठीक है, वो बटन दबा के हिस्ट्री आपने वापस लाए ना हाँ, आज। मगर बदल तो आज रहे हो ना, कि भविष्य पीछे जाके बदल रहे हो। आज बदल रहे, वो तो जैसे कंप्यूटर में तुम्हारी कहानी कोई रिकॉर्ड है, हाँ, वो कहानी तुमने भूल से डिलीट कर दी, ठीक है, अब वो वापस लाना है तो वो कहानी तुम्हारे पास आई ना, क्योंकि वो रिकॉर्ड हुई थी इसीलिए। इसलिए आई। ऐसी तरह तुम्हारी माइंड में अगर वो तुम चीज भूल गए हो, हाँ, अगर तुम योग बनो, योग बल द्वारा तुम अपना भूतकाल देख लो, हाँ, और भूतकाल देख के बोलो कि मैंने ये गलतियां की है, हाँ। तो वो गलतियां आज प्रेजेंट में ना हो, वो तुम आज बदल सकते हो। अच्छा, वो तो सीख मिली ना हमें, हम हाँ, सीखे उससे, हाँ, कि भाई ये मेरे से हुआ था, आज मैं आगे से नहीं करूंगा, लेकिन वो बदल तो नहीं सकता। हाँ, हिस्ट्री पढ़ाने का भी मतलब ये है, हाँ, कि हिस्ट्री में जो पढ़ के जो गलतियां हुई है, जी, वो गलतियां दोबारा ना हो, मनुष्य भी ना करे, दुनिया भी ना करे। ठीक है, लेकिन वो बदली नहीं जा सकती वो घटनाएं, बिल्कुल नहीं बदल सकते। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या हम भूतकाल में जाके अपने कर्म या दुनिया के कर्म, लोगों के कर्मों को बदल सकते हैं? दुनिया के कर्म, देखो, दुनिया के कर्म, दुनिया तो आज प्रेजेंट में है ना, ठीक है, प्रेजेंट में, आज सोचो दुनिया प्रेजेंट में है, ठीक है, तो वहां पीछे जाकर तुम्हें अगर तुम बदलना चाहो पीछे दुनिया में, हाँ, तो तुम कैसे पीछे, समय तो चला आज है ना, ठीक है, तो पीछे तो तुम्हारी या तो बुद्धि से या तुम्हारी आत्मा में रिकॉर्डिंग चीज है, वो रिकॉर्ड इमर्ज करके देख सकते हो ना, तुम्हारी आत्मा में रिकॉर्ड है। बाबूजी यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि आत्मा ने समय के साथ अपना फॉर्म बदल लिया। वो आत्माएं जो उस समय कार्य कर रही थी, वो आत्मा ने वो शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन कोई और शरीर लेके समय के साथ तो वो भी चल रहे हैं। समझो कि आज से 5000 साल पहले की कोई बात कर रहा है, ठीक है, कि मैं 5000 साल पहले की दुनिया को बदल दूं, ठीक है, मगर वो 5000 साल वाले जो कैरेक्टर थे, हाँ, जो आत्माएं थी, हाँ, वो तो आज न्यू वर्ल्ड में तो आज कहीं ना कहीं अलग अलग फॉर्म में है। हाँ, तुम वो सभी को तुम्हें सारी दुनिया को 5000 साल में बैक ले जाना पड़ेगा। हाँ, तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, तुम सभी को 5000 साल में बैक बदल दो। नहीं, हम तो सभी कर्म कैरेक्टर बदलने को। की बात कर रहे हैं ना, उस 5000 कैरेक्टर के कर्म को बदलने की बात कर रहे हैं। नहीं बदल सकते ना, ये कैरेक्टर चाहिए ना बदलने के लिए। ओके, बिना कैरेक्टर तुम सबको बदलोगे? आज वो कहाँ से कहाँ हो गए ये भी तो नहीं पता ना, किस फॉर्म में हो गए ये भी नहीं पता, कोई जीवात्मा होगा, कोई एक बात परमात्मा होगा, या बताओ, कोई आज से कोई कहता है कि महाभारत जो हुआ था, वो आज मैं बदल दूं, महाभारत ना हो। एक एग्जाम्पल दूं, हाँ, जो आज से 5000 साल पहले महाभारत हुआ था, कोई कहता कि आज मैं ऐसा करूं कि 5000 साल में जो महाभारत हुआ था वो न हुआ हो, ऐसा मैं कर दूं, ठीक, ऐसा संभव है? नहीं, वो तो लिखा जा चुका है ना, जो लिखा जा चुका है, कैरेक्टर बदल चुके हैं, समय में सारी record हो आत्माएं चुकी सारी आत्माएं बदल चुकी हैं, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ पार्ट प्ले कर रहे हैं, राइट, सारे जो उसके वो नाटक का एक नाटक समझो तो नाटक के सारे कैरेक्टर कहाँ गए? सही है। तो इसलिए ये सब कभी कभी साइंस वाले जो है ना बातें, कभी कभी उनकी बातें बकवास लगती है मुझे, क्योंकि स्पिरिचुअल लॉ में प्रैक्टिकल में संभव नहीं है।
चलिए बापूजी आगे बढ़ते हैं। जो लोग 2030 की, 2050 की या 2100 या 2300 वर्षों की जो घटना उसके बारे में आके बताते हैं यहाँ अभी फ्यूचर की घटना कि मैं ये देख के आया, मैं वो देख के आया, तो क्या ये पॉसिबल है फ्यूचर की घटना देखना? जैसे पास्ट दुनिया चली गई ना, हाँ, ऐसी तरह फ्यूचर वर्ल्ड धरती पर तो 2000 अभी 30 या 50 तो आया नहीं है ना? नहीं आया, नहीं आया ना? नहीं आया। तो कोई भी आत्मा जो समय ही नहीं आया उसको समय से पहले जाके कैसे वो देख सकता है? मतलब ये हो सकता है कि पिछले कल्प की रिकॉर्डिंग अगर नहीं वो ऐसा है, कई लोग क्या होता है, हाँ, कई लोग के साथ सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं होते हैं। ठीक है। तो वो सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं जो सूक्ष्म जगत में फ्यूचर वर्ल्ड कैसे बनना है उसकी वो सब ड्रामा ऊपर बनता है ना। बनाने वाला तो ऊपर में ड्रामा जो ऐसा होना है, ऐसा होना है, ऐसा करना है, ऐसा बातें तो ऊपर में कई ऊपर लोग वाले जो हैं वो तय करते हैं ना कई लोग। ओके। तो वो फ्यूचर में ये होना है, ये होना है, ये होना है, जो बातें सूक्ष्म अति सूक्ष्म जगत की बातें जो है वो करते हैं लोग। और वो उसके कैरेक्टर धरती का उसका कंट्रोलिंग उन लोगों के हाथ में होता है। हाँ। फ्यूचर कैसे बनाना है, ऐसी कुछ आत्माएं, बहुत पावरफुल आत्माएं होती हैं। Right. कई लाखों आत्माएं मिलके पूरा ड्रामा, धरती के ड्रामा को बदलती थी। पहले बनता था ना, जैसे Right. पहले नहीं था कि ये पूरा तुम्हें ये भविष्य में ये होना है तो तुम ये बनोगे, तुम ये बनोगे, सब एक ड्रामा लिखने का काम ऊपर में होता था। Right. तो भविष्य में ड्रामा ऐसा बनेगा धरती पर। Right. मगर वो अभी संभव नहीं है। हाँ। तो कोई उसको सपना आया होगा तो सपना आत्मा में रिकॉर्डिंग हो गया होगा, मन में रिकॉर्डिंग हो गया होगा, तो उसने सपना देखा होगा, बाकी ये सब बकवास है। बाबूजी, नू नाम का एक लड़का है जो 2030 में ट्रैवल करके आया है और फ्यूचर बता रहा है, और उसका लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी हुआ, उसने उसको क्लियर किया, और उसने क्या ये सपना देखा होगा या किसी आत्मा ने उसको रेज मार के याद कराया होगा? या तो खुद ऐसा है, दो पॉसिबिलिटी है। हाँ, कि या तो उसने खुद वो सोचता होगा भविष्य में ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा करते 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 नींद में सो गया हो, ठीक है, और सपने में वो उसने भविष्य की दुनिया देखी हो, ठीक है, तो जो उसने सपना है वो तो मन में, बुद्धि में, आत्मा में रिकॉर्डिंग हो गया ना, हो गया। अब तुम उसको हिप्नोटाइज करके तुम पूछोगे तो बार बार वही बताएगा। हाँ, लाइव डिटेक्टर भी लगाओ तो वही बोलेगा, ओके, क्योंकि उसके अंदर रिकॉर्ड पड़ा है ना। क्योंकि सपना तो सच था ना, सपना तो सच था ना, फ्यूचर की घटना सही थी या फ्यूचर में था, नहीं, उसने सपने में देखा या किसी आत्मा ने उसमें भविष्य में ऐसा होने वाला है वो बता दिया। तो मतलब फ्यूचर में सपने में फ्यूचर की कोई भी घटना देखना वो टाइम ट्रैवल नहीं कहा जाएगा। उसको कैसे, है तो सपना था, Okay. तुम तो सपने में जो तुम देखते हो सही चलिए। हाँ, ठीक है। तो क्या वो सही होगा, सच होगा? बाबूजी, मनुष्य अपने जीवन में आने वाले कर्मों को देख सकता है? अगर योगी पुरुष हो तो देख सकता है। जो आत्मा में सब रिकॉर्डिंग चीजें हैं और भविष्य में होने वाली जो चीजें हैं, हाँ। वो योगी पुरुष भूत भी दे सकता है, भविष्य भी दे सकता है, फ्यूचर और प्रेजेंट तो देखता है। राइट। बाबूजी, क्या टाइम मशीन जैसी कोई चीज फ्यूचर में बन सकती है? टाइम मशीन मैंने बोला है जैसे हवाई जहाज होता है ना, हाँ, ऐसा जैसा पुष्पक विमान जैसे आप परम तत्व की चीज कह रहे हैं, तो आगे चलकर परम तत्व की चीज बनने वाली है। परम तत्व बनेगी। पूरी दुनिया, स्थूल दुनिया, ये व्यक्त दुनिया अव्यक्त बननी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आत्मा स्पेस और टाइम से आगे जा सकती है? हाँ, आत्मा जब एक लेयर्स बदल दे, मैं बताऊं कैसे। हाँ, जब आत्मा कोई पुरुषार्थ करके, ठीक है, जैसे कोई ब्रह्मापुरी में चला गया, राइट, कोई विष्णुपुरी में चला गया, कोई शिवपुरी में चला गया, राइट, तो उसका टाइम कितना बढ़ गया। हाँ, जैसे ये आत्मा यहाँ से स्पीड में अपनी साकारी से आकारी बना, आकारी बना तीन तत्व, ठीक है, और आकारी से निराकारी बन के 1 सेकंड में ब्रह्मापुरी में पहुंच गया, ठीक है। तो वो आत्मा को ब्रह्मापुरी पहुंचने की स्पीड कितनी होगी? तो हमारे सब्जेक्ट में टाइम, स्पेस एंड स्पीड, तीन स्पीड भी शब्द होना चाहिए। स्पीड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कुछ क्योंकि नहीं हो सकता। जैसे लेयर्स बदलता है, लोक बदलता है, वो हाई डायमेंशन में जाती है, जनलोक, महलोक, स्वलोक, तत्लोक, ये बदलेगा। हाँ, तो वो आत्मा की स्पीड कितनी है, जर्नी की स्पीड कितनी है? ओके, तो आत्मा के अंदर पावर होगी, उस पावर से स्पीड तय होगी। हाँ, अगर वो निराकारी स्पीड में जा रही है, हाँ, तो वो निराकारी आत्मा अगर परम तत्वों की बनी है, उसकी आत्मा परम आकाश की है, परम लाइट की है, हाँ, तो उसकी स्पीड सेकंड के खरबों भाग में, 1 सेकंड में के खरबों भाग में ब्रह्मापुरी पहुंच जाए। कितने सेकंड के खरबों भाग में। अगर वो परम प्रकाश की बनी है आत्मा, तो निराकारी बन के जाएगा तो। ओके, हाँ, वेरी गुड। अगर निराकारी बन के कोई भी आत्मा परम प्रकाश की बनी है तो 1 सेकंड में गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट पे पहुंच सकता है, 1 सेकंड के खरबों भाग में, दूसरी गैलेक्सी, तीसरी यूनिवर्स तक जा सकता है। मगर वो अगर वो परम आकाश की बनी है तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है।
परम आकाश की। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आत्मा मृत्यु के समय लाइट स्वरूप धारण करे तो स्पेस टाइम से ऊपर जा सकती है क्या? मनुष्य को मृत्यु तक वेट करना होगा? देखो किसी भी इंसान को हमारी थियरी ऑफ कर्म क्या बताता है। ठीक, जब आत्मा की कर्मातीत अवस्था हो जाती है तब ये मनुष्य यहाँ धरती पर ऑटोमेटिक नहीं रहेगा। हाँ, ऑटोमेटिक नहीं रहेगा, थियरी ऑफ कर्म। ठीक है, समझ में? बहुत बढ़िया बात बोली। हाँ, जब आत्मा की कर्मातीत अवस्था होगी तो वो एक पल भी यहाँ नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे कर्मातीत अवस्था होगी, हाँ, उसका सूक्ष्म शरीर, मगर जो बेहद का ज्ञान है, ओरिजिनल ज्ञान है, जब आत्मस्वरूप की अनुभूति हो, आत्मस्वरूप का ज्ञान हो और वो आत्मा में ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर ले, तो आत्मा में पावर आएगा। आत्मा में पावर आएगा तो उसके कारण शरीर में जो पाप और पुण्य का रिकॉर्डिंग कहाँ पड़ा है? उसके आत्मा में होकर कारण शरीर में आया ना, कहाँ है? जो पाप और पुण्य का हिसाब किताब उसके आत्मा में रिकॉर्डिंग है, और रिकॉर्डिंग होकर वो एक्ट कराने के लिए कारण शरीर में आया। तो कारण शरीर में अंदर परम लाइट का आ जाएगा तो पाप और पुण्य जलकर भस्म हो गया ना, तो वो कर्मातीत हो गया। तो जलकर जब भस्म हो जाती, उससे नहीं, केवल कारण शरीर नहीं। अब कारण शरीर तो कर्मातीत अवस्था हो गई, मगर उसकी आत्मा के अंदर पावर आई। ओके। और अगर ये आत्मा परम आकाश की बनी है या परम लाइट की बनी है, तो वो आत्मा के अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि उसका परम महाकारण शरीर चार्ज हो जाएगा, परम लाइट की बॉडी बन जाएगी, परम तत्व की बॉडी। तो ये मृत्यु से पहले भी पॉसिबल है? कभी भी कोई भी आत्मा जा सकती है। गीता में यही बात भगवान ने कही थी, कृष्ण ने, मगर वो कोई समझ नहीं पाया। आज किसी को समझ नहीं पाया। तो कर्मयोगी बनने की बात कोई, तो मृत्यु तक वेट करने की जरूरत नहीं है, आज अभी से हम शुरू कर सकते हैं। आत्मा, देखो आत्मा परम ज्ञानी हो, परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में। आज हमारे जो शास्त्रों में लिखा है केवल एक ब्रह्मांड की बातें हैं। 7 लोग ऊपर के, धरती के 7 लोग नीचे, 14 लोग, 14 भुवन की कहानी है। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर की कहानी है, इससे आगे कोई कहानी नहीं है। अगर महाज्ञानी हायर डायमेंशन से, हायर लोक से, हाई गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स से आई हुई आत्मा है, तो उस आत्मा में इतनी कैपेबिलिटी है कि ज्ञान सुने, ज्ञान स्वरूप बने, आत्मस्वरूप बने, ऑलमाइटी अथॉरिटी पावर ले, तो वो आत्मा 1 सेकंड में कर्मातीत बन के यहाँ रहेगी नहीं। वो कितनी दूर जाएगी पता है? हाँ, वो जहां से आई वहां जाएगी। सुनो पहले, सुपर, तो उसमें जल्दी मत करो। ठीक है। ये आत्मा अगर हाई डायमेंशन से आई है, ये 10वां डायमेंशन तो हमारा समझो परम धाम है, जहाँ शिव निराकार रहता है, इस ब्रह्मांड का, हमारा ब्रह्मांड का 10वां डायमेंशन समझ लो। ठीक है। 8वां डायमेंशन ब्रह्मापुरी है, 9वां विष्णु है, 10वां शिवपुरी है, और उसके ऊपर 11वां समझ लो परम धाम। ठीक है। तो वो अगर मल्टीवर्स से आई है तो कितना डायमेंशन हुआ उसका? वो गैलेक्सी जाएगी तो गैलेक्सी में कितने डायमेंशन हायर लेवल का होगा? उसका तो पता ही नहीं। एक सोलर सिस्टम की बात हुई। गैलेक्सी आकाशगंगा क्रॉस करेगी, वो आत्मा में कितनी पावर है? एक पल के अंदर गैलेक्सी क्रॉस करके, यूनिवर्स क्रॉस करके, ग्रेट यूनिवर्स क्रॉस करके, मल्टीवर्स क्रॉस, वो हमारे 100 कला के माना मल्टीवर्स के ब्रह्मांड के महापरम धाम तक पहुंच जाए। क्या बात है? हाँ, 1 सेकंड के अंदर। मैं तो सेकंड ज्यादा कहता हूँ, मगर सेकंड के खरब में भाग में, क्योंकि परम लाइट की स्पीड जो होती है ना, वो परम लाइट की स्पीड के सामने ये लाइट, ये जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड तो कुछ नहीं है। मतलब समझो कि 300 खरब 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 किलोमीटर पर सेकंड हो जाए उसकी स्पीड। ओके। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा निराकारी बन गई, उसकी आत्मा की लाइट की स्पीड इतनी है। इसी को बीज रूप अवस्था कहेंगे। आत्मा की निराकारी स्टेज, मतलब आत्मा का शरीर नहीं है, ठीक है, उसको बीज रूप कहेंगे आत्मा का। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि आत्मा अगर बीज रूप अवस्था धारण करे तो सीधे वो अपने परम पिता, जहां से आई है वहां पहुंच जाएगी, अपने परम पिता के पास पहुंच जाएगी। वेरी गुड। जहां से आई वहां पहुंच जाएगी। तो आत्मा की स्पीड जो है वो जब कर्म बंधन खत्म हो गए तो स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़नी शुरू हो जाए। जरूर बढ़ जाए। कर्म योग खत्म। कर्म योग का मतलब क्या है? कर्म बंधन को खत्म करना। राइट। अच्छा बापूजी, बीच में अब ये बताना चाहूंगा कि एक इंटरस्टेलर मूवी जो आई थी, जो कि हॉलीवुड मूवी थी, उसके अंदर भी जैसे हमारे शास्त्रों में रेवती और उसके फादर की जो बात बताई थी, कि धरती लोक से वो अच्छा वर नहीं मिलने के कारण ब्रह्मापुरी गए, और ब्रह्मापुरी पे जाके उनको बोला कि भाई मेरी बेटी को अच्छा वर नहीं मिल रहा है, तो फिर अब क्या करें? तो जब वो जितनी स्पीड ऊपर रहें, जितनी समय ऊपर रहें, तब फिर ब्रह्मा जी ने बोला तुम ऊपर तो आ गए हो, लेकिन जब जिसके लिए तुम आए हो वो तो अभी मतलब लाखों साल बीत चुके हैं, 4 युग बीत गए हैं, और तब जाके जो कृष्ण के भाई 43,20,000। हाँ,
तो फिर कृष्ण के भाई बलराम अभी आने वाले हैं धरती पे, तो आप अभी जाओ नीचे और उनके साथ तुम्हारी शादी होगी। तो यहाँ ये तो बात है इंटरस्टेलर जैसी घटना, लेकिन उनके कर्मों का क्या हुआ ये थोड़ा सा बता दीजिए। देखो मैं बताऊं कि जैसे 4 युग तक ब्रह्मापुरी में रहे, ठीक है, रेती और इनके पिताजी ब्रह्मापुरी में रहे, ठीक है। तो वहां जो उसके कर्म बंधन थे उनके साथ, दोनों के साथ जो 4 युग में जो कर्म उनके सामने आने वाले थे, हाँ, वो समय में नहीं रहे, तो कर्म बंधन तो उसके सामने आया नहीं ना। हाँ, नहीं आए, कर्म बंधन नहीं आया, नहीं आया। तो इतने टाइम तक वो कर्म बंधन से छूट गए। अच्छा, इतने समय के लिए सुपर। अभी पहले ऐसे ऋषि मुनि होते थे, जब उसको लगता है कि मेरे कर्म बंधन आने वाले हैं, हाँ, तो स्थूल शरीर यहाँ है और उसका सूक्ष्म शरीर निकाल के वो दूसरे लोग के तीसरे लोग में चले जाते थे, ठीक है। तो कर्म बंधन टल जाता था। यहाँ कर्म बंधन जब आने का समय होता वो उसको पता था, वो योगी पुरुष थे, राइट। तो सूक्ष्म शरीर निकाल के ऊपर के लोगों में चले जाते थे। बाद में जब वो कर्म बंधन चला जाए, बाद में आ जाते थे। बाबूजी इंटरस्टेलर मूवी देखो, कर्म बंधन भी ऐसी तरह दूसरे आयाम में जाकर टालना, हाँ, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। ये Okay. हमारे ऋषि मुनि करते थे पहले, जब धरती पर विनाश होने वाला होता था ना, हाँ जी, जब कलयुग के अंत में, कल प्रलय अर्थ प्रलय के कल प्रलय में, अर्ध प्रलय, प्रलय में, हाँ, तब ऋषि मुनि सूक्ष्म शरीर निकाल के ऊपर चले जाते थे। ऐसी तरह जब प्रलय का वो कल प्रलय होता था, हाँ, तब देवताओं के पास भी, जिनके पास हायर डायमेंशन में जाने की शक्ति होती थी, तो क्योंकि 3 लोग तक खत्म हो जाते थे ना, भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, तीनों लोग खत्म हो जाते थे राइट, प्रलय में, हाँ, कल प्रलय में, राइट, ब्रह्मा के एक दिन में। तो ये चौथे 5वें डायमेंशन में चले जाते, वो बच जाते थे ना, तो अपने कर्म बंधन टाल सकते हैं, कोई भी आत्मा टाल सकती है। बाबूजी इंटरस्टेलर मूवी में ये बताया था कि धरती पर जो टाइम स्पीड जो घूम रही है वो स्पेस के मुकाबले ज्यादा है, मतलब धरती ज्यादा फास्ट घूम रही है, यहाँ समय ज्यादा फास्ट है, ऊपर स्पेस में समय धीरे धीरे चलता है। माने देवताओं का एक दिन, माने धरती पर 365 दिन, मतलब पूरा एक साल, ठीक है। तो ये बात भी इंटरस्टेलर मूवी बताई थी। अब साइंटिस्ट भी कह सकते हैं कि ग्रेविटी कैन बेंड टाइम, अब ग्रेविटी जो है वो टाइम को बेंड कर सकती है। देखो, आप बताओ। जैसे स्थूल धरती है, तो स्थूल धरती की ग्रेविटी में कितना पावर है? स्थूल धरती की ग्रेविटी में कितना पावर है? ज्यादा से ज्यादा 200 किलोमीटर तक उसकी ग्रेविटी पावर है ना, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और आप दूसरे लोक में जाओ तो 1 लाख योजन, मगर कई, मतलब समझो कम से कम 10 लाख किलोमीटर, ठीक है। तो वहां दूसरे लोक की ग्रेविटी 10 लाख किलोमीटर की ग्रेविटी है, मगर वो किससे क्रिएट हुई? वहां दूसरे लोक का जो राजा होता है उसका, जैसे तीसरे लोक का राजा इंद्र है, देवताओं का राजा इंद्र है, ठीक है। तो इंद्र के पास इतना पावर होता है कि पूरा एक लेयर्स होता है, ठीक है। और देवताओं के पास भी इतना पावर होता है, हर कोई आत्मा में पास इतना पावर होता है, एक पूरा लेयर्स बनता है, ठीक है। लेयर्स को हम लोक कहेंगे, ठीक है। उसको डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। तो उसकी ग्रेविटी, तो धरती की ग्रेविटी से वहां की ग्रेविटी कितने टाइम्स है? 365 गुनी ज्यादा है, तो वहां एक दिन है, ठीक है। ग्रेविटी से ही समय चलता है, समझ में आया? ठीक है। मगर ग्रेविटी किन से आधार से चलती है? उसके क्रिएटर के, उसके क्रिएटर स्थूल में है, ठीक है। अगर स्थूल में है, जैसे मनुष्य स्थूल में है, हाँ, तो उसकी ग्रेविटी स्थूल में हो गई। बाबूजी जो इंद्र है तीसरे लोक का मालिक, हाँ। अगर वो धरती पे मनुष्य बन गया है, हाँ। तो फिर उसकी ग्रेविटी का क्या होगा? उसकी, वो तो मनुष्य बन गया, तो उसकी ग्रेविटी वो धरती की ग्रेविटी में आ गई ना, उसकी आत्मा धरती की ग्रेविटी में आ गई। ओके, तो मतलब स्वर्ग में कोई ग्रेविटी फिर काम तो नहीं आत्मा की करेगी। स्टेट डाउनफॉल हो गई ना, हाँ, हाँ, आत्मा देवता से मनुष्य बन गया ना। ठीक है। हाँ? तो जैसी तरह एक एग्जाम्पल है राजा मुचकंद का। हाँ, मुझको ये राजा मुचकंद थे, हाँ, जो देवासुर संग्राम हुआ, देवता और असुरों का बहुत बड़ा संग्राम होता रहता था, हाँ, तब राजा मुचकंद ने देवताओं को बहुत हेल्प किया था और देवताओं को जीत दिलाई थी। ठीक तो है। काफी टाइम देवलोक में रहे, इंद्रलोक में रहे, इंद्र ने काफी उसकी खातिरी की। ठीक है। फिर उन्होंने सोचा कि मैं धरती पर जाऊं, ठीक है। काफी टाइम इंद्रलोक में रहे, तो उन्होंने बोला भाई यहाँ तो धरती पर तो काफी टाइम बीत चुका है, ठीक है। अब तुम्हारा वंश नहीं है वहां, तुम जाके क्या करोगे, यहाँ ही रह जाओ अभी, ठीक है। हाँ, इंद्रलोक में रह जाओ तुम। बोला नहीं, मेरा मन करता है कि जाके मैं सो जाऊं, बहुत थक चुका हूँ, जाके सो जाऊं, धरती पर जाके सो जाऊं। ठीक है। तो बोला कोई बात नहीं, सोना है, तो उसको ऐसा वरदान दिया कि तुम एक जगह पे जाके सो जाओ, तुम्हें जगाएगा तो तुम्हारे अंदर से आग इतनी निकलेगी, सामने वाला जल जाएगा। ठीक तो है। काल यवन को उसने जब किसी ने जगाया, वो कृष्णावतार में जब कृष्ण हाँ। भाग रहे थे, जरासंध वाला। जरासंध के पीछे भागा था ना? साथ काल यवन हाँ। मिला हुआ था ना, हाँ, हाँ, दोस्त था उसका। ठीक है। तो जब वो कृष्ण को उससे बचना था, क्योंकि काल यवन को महादेव का वरदान था ठीक कि है। वो न अस्त्र शस्त्र से मर सकता है, राइट।
इसलिए वो भगवान कृष्ण जानते थे, इसलिए अपनी पछेड़ी जो है क्या बोलते हैं उसको, हाँ। उस पर लेटा दी, उसको ढक दिया उसको। हाँ, हाँ, तो वो जो आया अपना वो वस्त्र काली था वाला, येलो कलर का, ऊपर का वो वस्त्र हाँ। रखते थे नहीं है Yes, कंधे पर, कंधे पे। तो उसको ले उस पे बिछा दिया, उस पे Right. उड़ा दिया। हम्म। तो वो काल यवन गुस्से में था, आया गुस्से में उसने देखा ये सो गया है, तो उसने ऐसा करके उसने झपट डाल ए सो ऐसा करके, तो वो जागा तो उसके अग्नि से काल अग्नि निकली और जल के भस्म हो गया। बाबूजी ऐसा ही एक देवी भागवत पुराण के अंदर महादेवी ने ब्रह्मा जी को यान में बिठाया और उनको हाँ। अनंत आनंद ब्रह्मांड दिखाए, हम्म। हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए। तो ये भी एक स्पेस की जो घटना है, ट्रैवल की घटना है जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। देखो महादेवी की ये बात है, महादेवी पुराण में लिखा है, समझ में, महादेवी भागवत पुराण में। ठीक है, ये देवी की बात नहीं है, शक्ति की बात नहीं है। ठीक है, जो इस ब्रह्मांड की शक्ति जो है वो इस ब्रह्मांड तक सीमित है। ठीक है। ये महादेवी माना महाशक्ति है, महाशिव माना पूरी आकाश गंगा में कहीं भी एक पल में जा सकती है अपना यान लेकर, समझ में। ठीक है। तो उसका कंट्रोलिंग ऐसे महाशिव ने अनेक महाशक्तियों को अपने महाशक्ति के रूप में से निकाला था, और अनेक महाशक्तियां पूरे आकाश गंगा को माना आज की गैलेक्सी को, मिल्की वे को कंट्रोल करती थी महाशक्तियां। ठीक है। तो जहां जहां भी ब्रह्मा विष्णु शंकर ब्रह्मांडों में गड़बड़ करते थे, क्योंकि अनंत ब्रह्मा हो गए, अनंत विष्णु हो गए, अनंत शंकर हो गए, महादेव हो गए, तो जहां जहां भी गड़बड़ होती थी तो वो गड़बड़ को कंट्रोलिंग करने का काम महादेवी माना महाशक्तियों का था। तो महाशक्ति ऐसे एक ब्रह्मा को अहंकार हो गया तो उसको अपने यान में बिठाकर उसने अनंत ब्रह्मांड दिखा दिए, देख ले तेरे जैसा ही ब्रह्मा विष्णु शंकर सब धरतियां सब कुछ है, ब्रह्मांड है। तो वो ब्रह्मांड तेरे जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ब्रह्मा है, तो फिर उसको थोड़ा ठीक है। तो वो उसके पास कौन सा वायुयान होगा, ये महादेवी के पास, महाशक्ति के पास कौन सा वायुयान होगा। तो एक पल के अंदर एक ब्रह्मांड दूसरे ब्रह्मांड एक पल में, हाँ वहां से दूर से दिखाना, तो उसके पास दिव्य दृष्टि कितनी होगी देखने की। ऊपर से कोई ब्रह्मांड में एंट्री नहीं की उसने, ब्रह्मांड को ऊपर से ब्रह्मांड दिखाया, ऊपर से देख ये ब्रह्मांड दूसरे से ऐसे चलती गई, और पूरी गैलेक्सी माना पूरी आकाश गंगा में उसने अनंत कोटि ब्रह्मांड को दिखाया। कितना अनंत कोटि ब्रह्मा है, अनंत कोटि विष्णु है, अनंत कोटि शंकर है, ब्रह्मदेव है, हर जगह हिमालय है। तो जो पैरेलल यूनिवर्स की बात करते हैं ना, पैरेलल ब्रह्मांड की बात, जी, तो उसके अंदर पैरेलल ब्रह्मांड की बात भी लिखी है, पैरेलल यूनिवर्स की भी बात लिखी है। जी बाबू जी, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा क्योंकि हमारा वीडियो 27 मिनट हो चुका है, तो मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा, और सभी श्रोताओं को रिक्वेस्ट है कि दूसरा पार्ट भी जरूर देखें क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी बाकी है। और बापू जी का पैरेलल यूनिवर्स का भी वीडियो है कि वो अस्तित्व में है या नहीं, वो भी जरूर देखिए। तो बापू जी यहाँ पे आपको रोकता हूँ और दूसरे पार्ट में हम फिर से डिस्कस करते हैं। सभी लोगों को परम शांति।